आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के संबंध में कॉग्निशन लिया जाए, जिससे ये फैसला हो सके कि एक अथॉरिटी और दूसरी अथॉरिटी की जो भूमिका है उसका संविधान के अंतर्गत जो एनविशेष किया गया है उस हिसाब से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। और यही बात कहने के लिए मैंने आपको यहाँ आमंत्रित किया और आप भी इसकी गंभीरता को समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का सम्मान करना संसदीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। जो संविधान हमने बनाया है उस संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में अलग अलग भूमिका होती है। आपने देखा होगा सीएजी है, इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट में जज अपॉइंटमेंट होते हैं, जज पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है उनके लोग अपॉइंट करते हैं, जो जज बनते हैं वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कभी न कभी कोई वर्क रहते हैं। लेकिन हमने अपनी संवैधानिक व्यवस्था में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में जो आदमी जिस पद पर है, जो उसकी भूमिका का निर्वहन वेल डिफाइन है, जो उसको काम जिस ढंग से करना है उसके हर निर्णय को हम मानते हैं और यही लोकतंत्र की ताकत है। मैं आशा करता हूं कि विधानसभा के अध्यक्ष की गरिमा ये कोई व्यक्तिगत गरिमा का सवाल नहीं है। जितने भी हिंदुस्तान में ये स्पीकर्स हैं उन सब की भूमिका भी इससे डिफाइन होगी, इसलिए ये ज़्यादा आवश्यक है। और आपको ये भी स्मरण होगा कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष की कॉन्फ्रेंसेज में इस मुद्दे को उठाया है। राजस्थान विधानसभा में भी मैंने यहाँ पर ये बात की है। तो मैं उन लोगों में हूँ जो संसदीय लोकतंत्र को ताकतवर देखना चाहता है। मैं उन लोगों में हूँ जो इस देश में जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी जो वेल डिफाइंड रोल है उसके अंतर्गत करे, उसको एक्सीड नहीं करे। और मैंने कोई एक्सीड करने का काम नहीं किया, सिंपल शो काज नोटिस दिया। सिंपल शो काज नोटिस देने का अधिकार भी यदि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के पास नहीं रहता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो एनविशेष किया गया उसका खतरा संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे एसएलपी पेश हो रही है उस एसएलपी का कॉग्निशन होगा और इस बारे में जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को हम स्वीकार करेंगे। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये एक लैंडमार्क जजमेंट होगा कि क्या संसदीय लोकतंत्र में मियर शो काज नोटिस देना ही जो अभी तक के सेट एग्जाम्पल है, नियम है, जितने जजमेंट प्रोनाउंस हुए उसके कन्फर्मिटी में है या उसमें बाहर में। मैं आशा करता हूँ कि इस गंभीर मुद्दे को आप जनता के बीच में रखेंगे जिससे आने वाले समय में हम संसदीय लोकतंत्र को और मजबूत होकर देख सकें। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी स्वीकार होते ही जो हाईकोर्ट है मेरे को मेरा न किसी की मेरिट किसी डेमेरिट मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये नहीं, मेरा काम है एज ए स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की वेल डिफाइंड रोल है। कोई भी मेरे पास एप्लीकेशन आती है उस एप्लीकेशन को डिस्पोज करने के लिए हमारे विधानसभा के नियम है, उन नियमों के अंतर्गत मैंने शो काज नोटिस दिया, दैट्स ऑल। मेरी ये मेरा काम नहीं है, ये काम कोर्ट का है जिनका उनको इसका मैं कमेंट नहीं करता। सर हाईकोर्ट से भी स्पष्टीकरण मांगेंगे क्या? मैंने कहा ना कि जो भी इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो कदम उठाना मैं उचित समझता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र में अथॉरिटी की गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे एक अथॉरिटी हो चाहे दूसरी अथॉरिटी, सबको सम्मान करना चाहिए। सर बसपा विधायकों का मामला जो है वो मैं आपको बताया ना, 4 महीनों से लंबित है। सर बसपा विधायकों का जो मेरा नाम देव है सर। देव जी, आपको मालूम है जो मैंने अखबार में पढ़ा है, कोर्ट में जाएंगे, जो कोर्ट में उनको हमें जो बात कहनी हो उनके सामने रखेंगे। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को केवल मात्र आप जो भी मुझे प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्लीज कंफर्म योर क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड अबाउट एनी जजमेंट इफ यू लेट मी नो। जिस जजमेंट में ये कहा गया हो कि शो काज नोटिस की स्टेज पर ये चीज हो सकती है, या ऐसा कोई भी जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट भी मणिपुर का आया है, जिस मणिपुर के जजमेंट में भी स्पीकर निर्णय कर ले, उस निर्णय के बाद उसमें क्या कमी खामी है ये सब चीजें उसमें डिस्कस की जा सकती है। लेकिन ये अजीब स्थिति बन जाए कि हम स्पीकर के पास शो काज नोटिस का जवाब नहीं दें और ये आर्ग्यूमेंट किया जाए, ये अपने पक्ष में किया जाए कि हम तो जाएंगे ही नहीं, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अपना फंक्शन क्या करेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। मेरिट में मेरा काम नहीं है, मेरिट में निर्णय करने का काम वो अपने एडवोकेट का है, कोर्ट का है। मैं उस संबंध में कोई भी अपना टिप्पणी बागी हैं उनको जवाब देने के लिए वक्त वो 17 तारीख की है या जो आपने मैंने कोर्ट का सम्मान किया है। कोर्ट ने जो भी मेरे को कहा है मैंने उसके हिसाब से निर्णय लिया। पहले 21 तारीख को कहा तो 21 तारीख को माना, 24 तारीख को कहा, अभी 24 तारीख को माना। मैं कोर्ट के सम्मान करने वाला अध्यक्ष हूँ।
पर साइमल्टेनियसली उसके जो खतरे हैं उस खतरे को भी जनता के सामने रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है। संसदीय लोकतंत्र में यदि अध्यक्ष के रूप में मैं जो कुछ कानून समझ पाया, जो कुछ मेरी जिम्मेदारी निर्वहन करने के संबंध में मुझे जानकारी है, उसके जो खतरे नजर आ रहे हैं मुझे, उस खतरे के संबंध में जनता को विज्ञ करना भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा ना, मैं कोर्ट ने क्या कहा उसके जजमेंट के संबंध में कोई कमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा लिमिटेड, मेरा फिर मेरा आपसे निवेदन है, इसके लिए दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलूंगा। अभी मेरा सिंपल एक ही मात्र बताया आपको, मैं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हिंदुस्तान में जितनी भी विधानसभाएं हैं, जो अध्यक्ष अपने कर्तव्य का निर्वहन एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी के अंतर्गत करते हैं, उनके विधानसभा के नियम और कानून बने हुए हैं। नियम और कानून के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष को हर एक एप्लीकेशन देने का अधिकार है। उसके डिस्पोज करने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है कि जानकारी लेने का तरीका शोकाज नोटिस। Sir, I'm Arvind from Times Now. Sir, yesterday's order, High Court has said that once they have requested you and then